हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल कृष्णा मैथ्स क्लास। हम इसमें कर रहे हैं 10th क्लास के एनसीईआरटी मैथ्स का सॉल्यूशन, जिसमें हम हैं थ्योरम नंबर 6.5 पर। ठीक है, इससे पहले थ्योरम नंबर 6.4 तक हम कर चुके हैं। आज देखिए थ्योरम को। इफ वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ द अदर ट्रायंगल, अगर किसी एक ट्रायंगल का एक एंगल दूसरे ट्रायंगल के एंगल से इक्वल है एंड द साइड्स इंक्लूडिंग दीज एंगल्स, और जो उन एंगल्स को इंक्लूड करने वाली साइड्स हैं वो क्या है, प्रोपोर्शनल है, देन द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो बताना है आपको दो ट्रायंगल्स क्या होंगे, सिमिलर। दो ट्रायंगल्स हैं ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ। ठीक है, ट्रायंगल का एक कोण, मान लो ये एक कोण इसके बराबर है। ट्रायंगल का एक कोण एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, यही हो गया। तथा इनको अंतर्गत मतलब इस जो देखो दो साइड्स के बीच में बना हुआ है, दो साइड्स के बीच में बना हुआ है। अगर ये दोनों साइड्स, इसको अंतर्गत करने वाली साइड्स क्या हो, समानुपाती हो, प्रोपोर्शनल में हो। प्रोपोर्शनल में होने का मतलब क्या हो गया, ए बी ओवर डी ई इज इक्वल टू ए सी ओवर डी एफ। ठीक है, अगर ऐसा है तो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, ये बताना है। यानी जो टू प्रूफ है, जो हमें प्रूफ करना है, सिद्ध करना है, वो क्या करना है, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ। ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। ठीक है, कंस्ट्रक्शन करते हैं। पहले तो कंस्ट्रक्शन में ये दो ट्रायंगल बनाए हमने। ठीक है, ये दो ट्रायंगल बनाए हैं और ये दो ट्रायंगल इसी तरीके से बनाए हैं कि ए बी ओवर डी ई इज इक्वल टू ए सी ओवर डी एफ इज लेस देन वन। लेस देन वन का मतलब ये एंगल, ये ट्रायंगल आप थोड़ा छोटा है, ये बड़ा है। ऊपर अगर हमारा अंश छोटा हो और हर बड़ा हो, अगर हमारा न्यूमरेटर छोटा हो और डिनोमिनेटर छोटा हो, तो उनका आंसर लेस देन वन ही आएगा हमेशा। इसलिए इसको लिख दिया लेस देन वन। हमने इस तरीके से बनाए हैं सच दैट दोनों ट्रायंगल हमने ऐसे लिए कि सिचुएशन ये है। ठीक है, आगे देखो। एक वही काम जो अभी तक हम दो थ्योरम में पहले करते हुए आए हैं, क्या, कट DP is equal to AB and DQ is equal to AC, और फिर क्या कर दिया, ज्वाइन PQ। यहां तक क्लियर? ये आपके कंस्ट्रक्शन में हो गया। अब क्या करना है, हमें प्रूफ करना है। प्रूफ में याद रखना कि आपको क्या प्रूफ करना है कि दोनों ट्रायंगल क्या हो जाए, सिमिलर। और है क्या क्या चीज आपके पास, ए डी के इक्वल है और ए बी ओवर डी इज इक्वल टू ए सी ओवर डी एफ है। ठीक, लेते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड डी पी क्यू क्या क्या है हमारे पास, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी है, ए बी इज इक्वल टू डी पी एंड ए सी इज इक्वल टू डी क्यू बाय कंस्ट्रक्शन। क्लियर है यहां तक? एक एंगल, दो साइड्स के बीच का एंगल अगर इक्वल हो जाए, ये तीन चीज इक्वल हो गई, देन बाय SAS साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी पी क्यू। यहां तक क्लियर? आगे देखो,
कंस्ट्रक्शन इरेज कर देती हूँ, टू प्रूफ इरेज कर देती हूँ, ठीक है बच्चे। जब भी मेरे को इरेज करना हो उससे पहले जब मैं आपको बोलती हूँ इरेज करने के लिए, आप वीडियो को पॉज करके उतार लिया कीजिए ताकि कुछ भी मिस ना हो और जो आगे करने वाली चीजें हैं वो आपको क्लियर होती जाए। अगर मैंने सारा इरेज कर दिया और आपने भी नहीं उतारा हुआ होगा तो आपको आगे की जो मैं करवाऊंगी सॉल्व वो आपको समझ में नहीं आएगी, ठीक है। अभी कॉन्ग्रेंट होने से एंगल बी इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल क्यू हो जाएगा बाय सी पी सी टी। ये चीज क्लियर है, यहां तक समझ में आया। अब हमारे पास क्या था, वी हैव ए बी ओवर डी ई इज इक्वल टू ए सी ओवर डी एफ, ठीक है। यही है हमारे पास, ए बी ओवर डी ई इज इक्वल टू ए सी ओवर डी एफ। अब देखो ए बी किसके इक्वल है, मैंने कंस्ट्रक्शन में किसके इक्वल किया है, बी को डी पी के, और ए सी को किसके इक्वल किया है, डी क्यू के बाय कंस्ट्रक्शन। यही किया है, तो मैं इसको यहां पे पुट कर सकती हूं इसकी जगह डीपी ओवर डीई इज इक्वल टू डी क्यू ओवर डी एफ। अब एक बार फिर से पढ़ो क्या क्या लिखा है मैंने, डीपी ओवर डीई इज इक्वल टू डी क्यू ओवर डी एफ। थेल्स थ्योरम की थी, उसका कन्वर्स किया था हमने, क्या किया था कन्वर्स। अगर इस तरीके से साइड्स प्रोपोर्शनल हैं तो क्या हो जाएंगी, दोनों साइड्स जो एंगल के बीच में, ट्रायंगल के बीच में लाइंस होंगी, लाइंस क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। यही पढ़ा था हमने, देखिए। देन बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी पीक्यू पैरेलल टू ईएफ। समझ में आई बात। अब पी क्यू ई एफ के पैरेलल है तो एंगल पी एंगल ई के इक्वल हो जाएगा और एंगल क्यू एंगल एफ के, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। देयरफॉर एंगल पी इज इक्वल टू एंगल ई एंड एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल एफ। कौन से हो जाएंगे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। संगत कौन बोलते हैं जिन्हें एंगल्स इक्वल होते हैं वो। अब देखो आपके पास क्या क्या चीज हो गई, एंगल बी किसके इक्वल है, एंगल पी के, और एंगल पी किसके इक्वल है, एंगल ई के। इसका मतलब ये एंगल बी एंगल ई के इक्वल हो जाएगा। समरूप त्रिभुज के लिए क्या करोगे, समरूप त्रिभुज के लिए अगर हमारे तीनों जो कोण हैं वो इक्वल आ गए तो त्रिभुज समरूप हो जाएगा ना समरूप। देखो यहां से इरेज कर रही हूं, इतना छोड़ दूंगी। देखिए एंगल P किसके इक्वल है, एंगल E के, और एंगल जो P है वो यहाँ पे किसके इक्वल है, एंगल B के। तो यानी इसको मान लो 1 और ये मैंने अभी प्रूफ किया, इसको मान लेते हैं 2। देन फ्रॉम 1 and 2 एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, और एंगल C किसके इक्वल हो जाएगा, C किसके इक्वल है, Q के, और Q किसके इक्वल है, F के, एंगल F। यहां तक क्लियर। अब देखो एंगल A इक्वल टू एंगल D आपको दिया ही हुआ था, ये हमने प्रूफ कर दिया है ना। तीनों एंगल इक्वल हो गए तो कौन सी प्रॉपर्टी, एंगल 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 प्रॉपर्टी, किसकी, प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलैरिटी। समरूपता की ट्रिपल ए प्रॉपर्टी से त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF। इसको इरेज कर देती हूं।
था आपको? दोनों त्रिभुज को समरूप लेना था। हमारे पास क्या था कि जो इनके बीच का एक एंगल है, दो साइड्स और उनके बीच का एंगल क्या है? इक्वल है। हमने कॉन्ग्रुएंसी रूल से पहले इनको सर्वांगसम किया, कॉन्ग्रुएंट किया, फिर सीपीसीटी से इन दोनों को इक्वल किया, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम से इसको पैरेलल करके, और फिर इन दोनों एंगल्स को कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, और फिर बी पी के इक्वल है तो, और पी ई के इक्वल, तो इसका मतलब बी किसके इक्वल हो जाएगा? ई के। और तीनों एंगल्स आपस में इक्वल हो गए दोनों त्रिभुज के, तो क्या हो गई थ्योरम? प्रूफ हो गई हमारी क्या? कि जो दोनों त्रिभुज हैं, दोनों ट्रायंगल हैं, वो क्या है? सिमिलर है, हेंस प्रूव्ड। क्लियर थ्योरम? आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, थ्योरम समझ में आई हो, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।